हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्राइंड जनरेशन। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के बारे में। तो स्क्विड गेम एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ है जो कि अगर आपने देखा नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा। तो मैंने रिसेंटली मतलब 5-6 दिन पहले ही जिस दिन रिलीज़ हुआ उसी दिन स्क्विड गेम 3 देखा। और सीज़न 1 और 2 तो मैंने पहले ही देख लिया था। अगर मैं बात करूँ मैं इतना लेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सब लोग एज इन द इंटरनेट मिल्क कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। तो मैं अगर सच बताऊं तो मैं थोड़ा टाइम लिया प्रोसेस करने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या और इसका मतलब क्या है। मेरे सिस्टम ने थोड़ा प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया। और ओवरऑल मैंने सोचा कि प्लॉट क्या था और डायरेक्टर का जो मेन मोटिव था क्या दिखाना है। तो मैं शुरू करूं तो मैं तीनों सीजन्स के बारे में बात करने वाला हूं। बात करूं अगर मैं सीजन 1 की, तो सीजन 1 का मेन जो प्लॉट था और जो कोर कॉन्सेप्ट था कि बचपन के गेम जैसे इंडिया में पिट्ठू, खो खो, कबड्डी वगैरह हो गए, उन्हीं गेम्स को टेरिफाइंग बनाना। बट यहाँ पे जो गेम्स थे वो थे कंट्री ऑफ ओरिजिन इस वेब सीरीज का, दैट इज साउथ कोरिया। और वहाँ के बहुत ट्रेडिशनल चाइल्डहुड गेम्स को बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और यू नो शॉकिंग बनाया कि डेथ इंक्लूड कर दिया, मनी इंक्लूड कर दिया, जिससे इविल साइड दिखाया हमारे सोसाइटी का। यहाँ पे मेन बात ये थी कि कैसे लोग मर रहे हैं, कि एक छोटे से गेम में या फिर एक छोटे से गेम में कुछ पैसों, कुछ तो नहीं बहुत ज़्यादा पैसों के लिए लोग मरने के लिए तैयार हैं और कुछ लोग जीतने के लिए मारने के लिए भी तैयार हैं। एज सच मैंने पीआर तो देखा नहीं स्क्विड गेम का बिफोर द लॉन्च, बट आफ्टर द लॉन्च बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और नेटफ्लिक्स को देखा कि हमको और खींचना चाहिए, जिसकी वजह से सीजन 2 और 3 दिखा। सीजन 2 शायद मेरे जितना मैंने सुना है कि नहीं आने वाला था, सीजन 1 ही कंक्लूड हो जाता। बट फिर डायरेक्टर ने सोचा सीजन 2 बनाएंगे, पर नेटफ्लिक्स ने बोला नहीं, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और हम इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो सीजन 3 तक खींच गया। मेन बात करूँ कि सीजन सीजन 1 में जो दिखाया गया है कि कुछ कुछ लोग कुछ सिस्टम अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोअर सिस्टम्स या फिर सोसाइटी को कैसे अब्यूज़ करते हैं। और जो टॉप में बैठा हुआ है वो कुछ भी कर लो हमेशा अब्यूजिंग ही रहता है, क्योंकि उसके पास पावर होता है। और कुछ लोग जो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि मेनली कुछ लोग जैसे गिव उनको मान लो, वो इतने गरीब हैं, गरीब नहीं पर इतने ज़्यादा लोन में डूबे हुए हैं कि अगर वो एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे एट दैट इंस्टेंस तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और ना ही कोई रुकेगा, ना ही किसी को परेशानी होगी। ये बस फाइनेंशियली नहीं, सोसाइटी और डिफरेंट एस्पेक्ट, फाइनेंशियल, सोसाइटी वगैरह वगैरह, प्रेशर्स और लेवल में बहुत नीचे हैं, जिसकी वजह से इनको एक चांस दिखता है कि पैसा कमाने का, जो कि किसको नहीं चाहिए। अगर किसी कोई अमीर आदमी होता तो वो भी इतने पैसों के लिए चला जाता। बहुत अमीर नहीं, हम लोग हमारे हम तो अमीर नहीं है बाकी। अगर मैं मेन बात करूं, सीजन 1 में जो शॉकिंग फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा था। और जो स्टोरी, जो डेथ का वैल्यू था, किसी भी एक सिंगल प्लेयर का डेथ का वैल्यू था, वो बहुत अच्छा एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके कारण बहुत ही मज़ा आया देखने में। लेट्स टॉक अबाउट सीजन 2 नाउ। सीजन 2 बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। यस, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ना ही इसमें इमोशंस थे अच्छे से, ना ही कोई आप बोल सकते हो स्टोरी लाइन थी। बस एक फेल्ड फेल्ड तरीका था सीरीज को एक्सटेंड करने का और पैसा कमाने का बेसिकली। तो सीजन 2 में होता ये है कि जो हमारा विनर था सीजन 1 का, वो वापस से लौटता है गेम्स में, ताकि वो गेम्स को रोक सके। और उसी उसी चीज़ को आधा दिखाया जाता है कि ताकि सीजन 3 में कंक्लूड कर सके। बात करें सीजन 2 की, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल नए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी पिछले सीजन में तो सब मर गए थे। पर एक ही प्लेयर लौटता है, जो है प्लेयर 4, 5, 6,
जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट। और जो सीजन 2 में है, प्लॉट आर्मर बहुत बड़ा दोस्त रहा है, मैं बोलूँगा। बात करें सीजन 2 की, इतना डिसअपॉइंटिंग ये इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर्स के साथ हम कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे, डेथ का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं था। और अगर मैं सच 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 बताऊं तो शायद डायरेक्टर का भी मन नहीं था सीजन 2 बनाने का। अगर मैं सच बताऊं तो सीजन 2 को जितना इन्होंने खींचा है ना, 3 एपिसोड्स में निपट सकता था सीजन 2, और हमको 8 एपिसोड्स देखने की जरूरत नहीं थी। अगर मेन चीज को बताते और अच्छी तरीके से भी अगर बताते तो 4 मैक्सिमम, 3 3 और 4 मैक्सिमम। बट क्या करें, मिल्क नेटफ्लिक्स को पैसा थोड़ा चाहिए था, तो किसको नहीं चाहिए। तो हमको सीजन 2 में ये दिखता है कि गेहूं लौटता है। और मेरे को बहुत सारी मेन रीजंस थे, पर कुछ रीजन मेरे को जितने याद आएंगे कि गेहूं का एटीट्यूड, भाई एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं, सैड और डिप्रेसिंग एटीट्यूड रेदर देन सीजन 1, जो कि लाइक जस्टिफाइड है कि सीजन 1 के इतने ट्रॉमा के बाद सीजन 2 में वो डिप्रेस हो गया है, सैड हो गया है और अपनी गलतियों को और दूसरों को बचाना चाहता है। पर वो फेड हो जाता है अचानक से, जो जस्टिफाइड था, जो कि हम जिसके साथ थोड़ा सा कवर मतलब सेटल हो रहे थे कि हाँ भाई सैड है, अब ये बचाएगा, ये हीरो है। बट वो पहले गेम में बहुत अच्छे से दिखता है कि कैसे हमारा पिछला सीजन का विनर इधर आया है बचाने के लिए सबको, और सबको बचा भी लेता है। पहले गेम्स में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, पर कुछ लेवल तक सक्सेसफुल होता है। पर जैसे ही सेकेंड गेम शुरू होता है, वो अपने होप्स लीव कर देता है और वो बस उन्हीं लोगों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे के हेल्प करता है जो उनके ग्रुप में है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड था क्योंकि वो तो बचाने आया था, तो सबको बचाना चाहिए था। पर लाइक आई डोंट नो, सीजन 1 में जो बस एक ही बार वोटिंग हुई थी कि तुमको घर लौटना है कि गेम्स कंटिन्यू करना है। सीजन 2 में वो हर गेम के बाद था, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाइड था और अच्छा स्टोरी प्लॉट था। बट सीजन 3 में वो इतना हिट नहीं किया, मैं आगे बताऊंगा। सीजन 2 में वोटिंग थोड़ा सा लगा कि लाइक गेम्स एंड हो सकते हैं मे बी, बट नहीं। सोसाइटी हर गेम के बाद जो आपने वोटिंग दिया है उसका सेम ही रिजल्ट निकल रहा था, इसीलिए हमको सीजन 2 और 3 दिखा। बात करें वोटिंग की, तो वोटिंग सबसे जो अच्छा स्टोरी का प्लॉट मेरे को लगा वो वोटिंग था। और गेम्स में अगर सच बताऊं, गेम्स इस बार इतने टेरिफाइंग और हॉरिबल नहीं थे, ऑन एंड ऑफ थे। और प्लेयर्स भी कुछ ऑन एंड ऑफ थे, जो कि कुछ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे जिनको थोड़े ऐसे ही मार दिया गया। बट अगर मैं सच बताऊं, सीजन 1 के कंपैरेटिवली सीजन 2 में थोड़े बकवास प्लेयर्स थे जिनको मारा और नहीं मारा चलता है, क्योंकि इमोशनली इतना कनेक्टेड उन्होंने जो डायरेक्टर ने बनाने की कोशिश नहीं की, स्टोरी ने उतना एक्सप्लोर नहीं किया उनके बैक स्टोरी को। उन्होंने बस एक बहुत ही लो लेवल सस्पेंस छोड़ दिया। एक हाई लेवल सस्पेंस होता है, एक लो लेवल सस्पेंस होता है। हाई लेवल सस्पेंस उसको कहा जाता है जहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें शायद समझ में आ रही है और आप खुद से डॉट कनेक्ट करना शुरू कर दी हो, और आप चाहते हो कि वो डॉट्स सही निकले, उसमें अलग मज़ा होता है। और दूसरा होता है कि आपके पास डॉट्स है ही नहीं, आपके पास कुछ फैक्ट्स है ही नहीं, आपके पास कुछ भी दिमाग में सोचने के लिए है नहीं, उसको सस्पेंस नहीं बोलते, उसको कुछ दिखाना ही नहीं बोलते। ये थोड़ा सा डायरेक्टर की तरफ से भी गलती नहीं था, क्योंकि वो तो सीजन 2 को सीजन मतलब पूरे वेब सीरीज को सीजन 2 में ही कंक्लूड करना चाहते थे। बट you got the point, like Netflix really wants to milk Squid Game। बात करें सीजन 3 की, सीजन 3 इमोशनल वाइज टॉप नॉच था, बहुत अच्छा था। लाइक लाइक इमोशनली सीजन 2 से तो बहुत अच्छा था। स्टोरी वाइज मेरे को एंडिंग, लास्ट का एपिसोड बिल्कुल बकवास लगा कि यार क्या हो रहा है, क्या कर दिया तुमने यहाँ पे। अगर कैसे कंक्लूड होता है ये बताया जाए, तो कंक्लूड इस तरीके से होता है, स्पॉइलर अलर्ट, कि हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है।
और जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं वो लोग अपने ही स्टोरी में सेटल होने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बकवास लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी ज़्यादा उनके बारे में बताया ही नहीं और हमको बोल दिया कि भाई इसके बारे में तुमको कुछ नहीं पता, इसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। बस मेरे को कुछ पार्ट्स ही लास्ट के कुछ एपिसोड्स में अच्छे लगे, बाकी इमोशनली बहुत अच्छा था। एक्चुअली आप कुछ कैरेक्टर्स के साथ जो सीजन 2 में कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा ही सही कनेक्ट कर पाते हो। हमको दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो पावर में अप जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, वो कैसे लो पावर और सोसाइटी को अब्यूज़ करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और हमको ये भी दिखाया जाता है कि चाहे आप डेमोक्रेसी में हो या फिर मोनार्ची में या फिर डिक्टेटरशिप में, द पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज अ मिथ। और सोसाइटी में हमेशा इविल एग्जिस्ट करेगा और जो सिस्टम है उसको आप नहीं रोक सकते। कैसे? क्योंकि हमको दिखाया जाता है कि आफ्टर द गार्ड्स, द मरीन गार्ड्स शोइंग अप टू द स्क्विड गेम आइलैंड, पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया जाता है और जितने भी वर्कर्स, ये इंक्लूडिंग द फ्रंटमैन, वहाँ से एस्केप कर जाते हैं विथ वीआईपीज। एस्केप करने के बाद जो साउथ कोरियन स्क्विड गेम है वो तो बंद हो जाता है, पर हमको बाद में दिखाया जाता है कि स्क्विड गेम यूएसए भी है और स्क्विड गेम इज नाउ इंटरनेशनल rather than नेशनल, जो कि बकवास था। क्योंकि तुमने पूरा सीजन ही ये दिखाने के लिए किया कि हम यूएसए भी स्क्विड गेम यूएसए भी लाने वाला है, देख लेना भाई। आई थिंक स्क्विड गेम डिजर्व बेटर एंडिंग। और एक बहुत अनपॉपुलर अगर मैं स्टेटमेंट दूं, कि अगर गीहुन एक्चुअली में यूएसए चला जाता, जो सीजन 1 के फाइनल सीन्स में अगर गीहुन यूएसए चले जाता रैदर देन स्टेइंग, कि जब उसने वापस से रिक्रूटर को देखा कि वो दूसरे लोगों को डाकची खेल के गेम में बुला रहा है, रैदर देन रुक के गेम्स को बंद करने की जगह अगर वो यूएसए चला जाता तो वो ज़्यादा बेटर एंडिंग होती। क्योंकि कुछ मीनिंग नहीं बनता, बंदे ने जी जान लगा दिया, नहीं रोक पाया। और फिर तुम दूसरी बात, जो इंस्पेक्टर था, जो पुलिस ऑफिसर था, जो कि अपने भाई को देखता है और डोरा द एक्सप्लोरर बने रहता है 2 सीजन तक, लाइक वो घूमते ही रहता है, घूमते रहता है। उसका मेरे को लगता है एक्सटेंड करने के लिए उसको लाया गया है सीजन 2 और 3 में, क्योंकि उसका कुछ मेन रहता नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है रेदर देन बस फाइनल में बच्चे को एक्सेप्ट करने का। अगर बात करें कुछ डेथ्स की, जो कि थोड़ी सी मेरे को लगी कि हाँ सैड एलिमेंट बोल सकते हैं, वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ ऑफ द ट्रांस वुमेन, जो कि बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हुआ था। क्योंकि हमको पता था वो मरेगी, बट कैसे मरेगी हमको नहीं पता था। हमको दिखाया जाता है कि जो एक गेम चल रहा होता है हाइड एंड सीक का, और ट्रांस वुमेन को एग्जिट दिख जाता है, पर वो रैदर देन एग्जिटिंग वापस आती है ओल्ड वुमेन, जो फादर सन और मदर वाला डुओ था उसके मदर के पास, और प्रेग्नेंट वुमेन के पास, जो जो जिसके पेट में बच्चा था उसके पास लौटती है ताकि उनको बचा सके। बट फेट किल्स हर। बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुआ, मतलब हुआ, उतना लेवल का नहीं हुआ। सेकेंड वाज हाउ द एंड ऑफ मदर सन डुओ। मदर ने अपने ही सन को मार दिया ताकि वो प्रेग्नेंट वुमेन और उसके बच्चे को बचा सके। लाइक था वो भी एक, मतलब अगर मैं उसको रैंकिंग वाइज रखूँ तो फोर्थ नहीं, फोर्थ फिफ्थ में रख सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ में। अगर मैं उसके बाद बोलूँ डेथ, फिर मेरे को जो हिटिंग डेथ लगा, ऐसे अगर मैं सच बताऊँ, मदर का जो सन का डेथ था दैट वाज एक्चुअली गुड रेदर देन मदर्स डेथ। क्योंकि अगर उन्होंने दिखाया
कि वुमेन थोड़ी सी स्ट्रांग है, वो बेग कर रही है, वो बच्चे जो मतलब अपने सन के लिए मतलब दूसरे के बच्चे के लिए अपने बच्चे को मार दे रही है, तो उसको और थोड़ा कंटिन्यू करके गेम में ही मार देना चाहिए था, rather देन चूजिंग अ सुसाइड। कि आई नो दैट इट विल बी डिप्रेसिंग फॉर मदर कि अपने बच्चे को मार दे, बट अगर मैं सच बताऊं तो सुसाइड दिखा देना कि वो खुद ही सुसाइड कर लेती है वॉज नॉट अ गुड आइडिया। नेक्स्ट डेथ जो मेरे को हिट की वो थी मदर की, जो प्रेग्नेंट वुमेन की, बच्चा आफ्टर डिलीवरिंग। लाइक इट वॉज सैड कि हमको लगा कि नहीं ये लोग शायद जीत जाएंगे या फिर इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, बट सैड रियलिटी मार दिया गया, जो कि शॉकिंग था। क्योंकि यूजुअली साउथ कोरिया में एक मिथ है कि आप प्रेग्नेंट वुमेन को मार नहीं सकते, क्योंकि उससे कुछ कर्स लग जाता है मूवीज में और सीरीज में। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर डिलीवरी ही बच्चों को मतलब मदर को मार दिया, जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था कर्स को बचाने के लिए। बट अगर सच बताऊं तो हाँ। और अगर मैं बताऊं मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डेथ वाज नॉट गीहुन्स। अगर मैं सच बताऊं तो गीहुन का डेथ जो मेन कैरेक्टर का डेथ है वो एज सच शॉकिंग नहीं था, क्योंकि टू गेट द पॉइंट राइट उसको दिया गया था चॉइस अपने आप को और बेबी को बचाने का। जो फ्रंट मैन ने उसको एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर द मर्डर सेकंड लास्ट गेम फ्रंट मैन बुलाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा लाइक अननोइंगली थोड़ा सा सिंपैथी आ जाता है कि इसको और बच्चे को बचाना है, तो वो एक नाइफ देता है ताकि वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को फिनिश ऑफ कर सके। बट गिहुन बीइंग देव मानुस वो मारता नहीं है। लाइक वाई, तुमने क्या क्या नहीं किया, बट अच्छाई दिखाते हुए उसने दूसरों को नहीं मारा, और उसका कंक्लूजन निकल गया कि वो खुद मर गया, जो कि मेरे को अच्छा लगा। मेन कैरेक्टर मरता है तो मेरे को आज तक अच्छा नहीं लगा, पर जब वो मरा मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि क्यों नहीं मारता है भाई, मतलब व्हाई नॉट। ओवरऑल रिव्यू दूं तो सीजन 1 वाज 9 बिकॉज ऑब्वियसली द गोट। सीजन 2 5 point okay, let's be a bit kind, 6 मैक्स टू मैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा दे दिया। और अगर सीजन 3 की बात करूं तो अ सॉलिड 8। और क्या ये बिंज वॉचेबल है? तो सीजन 1 डेफिनेटली बिंज वॉचेबल है, आप हुक होके रहोगे। सीजन 2 ऑन एंड ऑफ। सीजन 3 अगर आप स्टोरी पे ध्यान नहीं दे रहे हो और बस क्या हुए जा रहा है उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो यस डेफिनेटली सीजन 3 भी वो बिंज वॉचेबल है। बात करूँ कुछ अदर टॉपिक्स की कि स्पिन ऑफ्स बनने वाले हैं, तो वो तो हमको तभी पता चल गया था जब नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि सीजन 2 में कंक्लूड नहीं होगा, पूरा वेब सीरीज सीजन 3 में होगा। जो बात है कि इंटरनेशनल लाया जा रहा है, यूएसए भी दिखाया जाएगा हमको, पुराने गेम्स जो पहले हो चुके हैं पास्ट गेम्स के बारे में भी दिखाया जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल देखना चाहूँगी कि कैसे आप एस्टैब्लिश करते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलाइस इन द बॉर्डरलैंड और स्क्विड गेम के बारे में। तो एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि एलाइस एंड द बॉर्डरलैंड का ज़्यादा बेटर एंडिंग था या फिर स्क्विड गेम का। एंड फॉर माई एंड लाइक माई ओपिनियन आई थिंक जो एलाइस इन द बॉर्डरलैंड का अगर आप मोर रियलिस्टिकली देखें और कनेक्टिंग वाइज देखें तो एलाइस इन द बॉर्डरलैंड का जो एंडिंग था वो इतना ज़्यादा क्रेव्ड नहीं था, क्योंकि हमको कुछ और चाहिए था, डिलीवर कुछ और हुआ, बट हिट हुआ। बट सीजन 3 में मैसेज के साथ अगर एंडिंग दे रहे हो तो हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और बढ़ाना है तो एंडिंग आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होता है
कि जो सीरीज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने देखा कि रेडिट और कोरा में बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जो मेन कैरेक्टर जिंदा है अभी भी। उसको लिटरली मरते हुए दिखाया गया, और बहुत सारे जगह में होता है कि मरने के बाद वापस ले आते हैं फॉर अदर रीजंस, बट ही इज डेड एज ए एफ। सो मैं अगर सच बताऊं तो रैदर देन अगर वो सीजन 2 में एंड करते तो मेरा मैं अगर सीधी बात बोलूं, एलाइस इन द बॉर्डरलैंड का एंडिंग मेरे को ठीक लगा। मैसेज वाइज बिल्कुल ठीक है, कुछ मैसेज ही नहीं था, बट कंक्लूड बहुत अच्छी तरीके से किया। स्क्विड गेम 3 का अगर एंडिंग बोलूं तो दैट वाज नॉट बैड, नॉट गुड, नॉट एवरेज, बट कुछ समथिंग। अगर मैसेज की बात करें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है कि भैया देख लो तुम कि ऐसे भी एंडिंग हो सकता है। सो आई थिंक दैट्स माई टाइम। और ये वीडियो थोड़ा सा मैंने ना इतना सोचा ज़रूर था, पर मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डाउट में हूँ कि क्या किया भाई तुमने। क्योंकि सीजन 3 से हमको कुछ और ही एक्सपेक्टेशन थी, पर हमको कुछ और ही डिलीवर हुआ। बाकी क्या मैं वापस से देखूंगा, हाँ, क्योंकि अच्छी लगी मेरे को, ओवरऑल अच्छी लगी। सीजन 1 वापस से देखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ। और एलाइस इन द बॉर्डरलैंड की बात करें तो उसका रिव्यू मैं अलग से दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी है और मुझे सच ठीक ठाक तो नहीं, अच्छी थी। तो अगर आपको कुछ अलग वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट डाउन कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लाइक मेरे फिटनेस रूटीन के ऊपर ही होगी, और मोस्टली उसी के ऊपर होगी, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा मूवी कर रहा हूँ। और अगर लाइक ओके दैट्स माय टाइम। और क्या ही एक्सटेंड करना, वीडियो पहले ही बहुत 20 मिनट की बन चुकी है, और मेरे को पता है कोई देखेगा नहीं लास्ट तक, बट स्टिल पीस।